बीएमसी चुनावों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। नगर में मुझे बड़ी तकलीफ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, मगर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ है और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही और हम सब ने अपने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ MIM के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का जो भी हो। इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको जरूर फॉलो करिए। तो ये मेरे इनिशियल रिमार्क्स थे। अगर आप हमारे दोस्तों को अगर कुछ और मजीद सवालात करना है तो आप बारी बारी से पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसा कि नागपुर में आरएसएस का आप पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं बीजेपी को लेकर, अब वो आरोप जो है सवाल में तब्दील हुआ है, क्या मैच फिक्स था बीजेपी के साथ? अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं। और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहां की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि MIM पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। बस उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और क़ुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। सपोर्ट होम MIM, आपका सवाल विल MIM सपोर्ट होम? बीजेपी और शिवसेना, wherever they have got majority. There is no question about that. That question does not arise. In Akot, the people of Akot have elected on MIM symbol 5 corporators. We had sent them a show cause notice and made them file a letter in their Akot municipality that
the group in which they have joined in, which include BJP, they should give a letter that we are coming out of it. And I had personally warned them when they met me in Amravati that you must not take any policy decision. And I told them very clearly that alliance or no alliance, party will decide. But keep this in your mind. We cannot go with BJP at all or with NDA. So they did a mistake of supporting a BJP-sponsored candidate for the co-option member. Immediately, our state president Imtiaz Jalil Saab had suspended them. सर बिहार में जो आप पहली बार 5 सीटें आप जीते थे और आपकी खुशी तुरंत तब्दील हो गई जब किसी मजबूत सियासी पार्टी ने आपके लोगों को खींच लिया, तो क्या वो एक्सपीरियंस अभी आपके जहन